हेलो गाइस, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ निशांत एंड यू आर वाचिंग द एक्सपर्ट्स अड्डा। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आपका स्टैक मेमोरी, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? लाइक आपने एक प्रोग्राम लिखा मेन, इसमें आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन कॉल किया ABC। अब ये क्या करेगा, अभी ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हो गया इधर से इधर। अब ABC पे ABC क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद क्या करेगा रिटर्न यहाँ पे, इसके बाद क्या करेगा यहाँ से ये वापस नॉर्मल फ्लो। ये क्या हो गया, ये कंट्रोल मेन से ABC पे ट्रांसफ़र हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सम इंस्ट्रक्शंस आर, कौन कौन सी होती हैं, ब्रांच। हमने क्या किया, ब्रांचेस निकाल दी इस तरह से। ब्रांचेस पहले एक निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली। जैसे कि ये आया यहाँ से वापस आया, फिर ये आया, फिर यहाँ से वापस आया, एंड सो ऑन। एक होगी जंप। जंप का मतलब क्या, यहाँ से कंट्रोल सीधा यहाँ आ गया, वापस आने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड स्किप का मतलब यहाँ से आया, हमने कुछ स्किप किया, उसके बाद कंटिन्यू, मतलब कुछ छोड़ दिया हमने बीच में, ये तो इसको कहते हैं हम स्किप। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं। हाँ जी, एक और बात, इसके अलावा अगर कोई इंटरप्ट भी आ रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो भी ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनी काइंड ऑफ इंटरप्ट ऑल्सो फोर्सेज अ प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू द अदर प्रोग्राम। ये कोई प्रोग्राम कुछ और भी हो सकता है, एंड कुछ ऑपरेशन भी हो सकती है। लाइक आपने कोई फ्लैश ड्राइव लगा दी, इंटरप्ट आया, आपके सिस्टम को ये रीड करना है, तो उसने अपना काम रोका, इसको रीड किया, उसके बाद कंटिन्यू किया अपना काम। ये हो गया कुछ किसी टाइप के इंटरप्ट भी आप पढ़ोगे बाद में। चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इनको हम शॉर्ट में बोलेंगे TOC। फर्स्ट टाइप क्या है जी, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। जैसे कि आप देखो JMP 2000, इसने क्या करना है, कोई कंडीशन हो या ना हो, इसको तो यहाँ से जंप करना है 2000 लोकेशन पे, और इसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। एंड होल्ट यहाँ पे है, अगर सिस्टम में होल्ट नहीं मिला तो ये प्रोग्राम स्टॉप ही नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमें स्पेशली इस प्रोग्राम में यहाँ पे भी होल्ट लिखना पड़ेगा इसको स्टॉप कराने के लिए, एल्स इट विल रन फॉर एवर, अपने आप चलता रहेगा ये। अब होल्ट क्या होता है जी, होल्ट इज़ अ कंट्रोल विच इज़ यूज टू एंड द प्रोग्राम। कोई सा भी प्रोग्राम हो उसे एंड करने के लिए हमें होल्ट चाहिए होता है। अब इसके अंदर क्या, यहाँ पे तो होल्ट आया नहीं, हमें यहाँ पे भी स्पेशली होल्ट लगाना पड़ेगा। यस, अब सेकंड पार्ट क्या है, कंडीशनल TOC। इसमें क्या होगा, जब कोई कंडीशन मैच करेगी तभी जंप करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। सब प्रोग्राम इसमें होते हैं कॉल एंड रिटर्न। अब अनकंडीशनल सब प्रोग्राम, फिर से सेम, कोई कंडीशन नहीं है, इसको जाना ही जाना है। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, कोई प्रोग्राम लेटर से ABC, इसमें क्या गया, A = 5, B = 6, C = A+B। एंड अब क्या है, ABC क्या करेगा, हमें क्या करने हैं, A, B, C। अब इसने क्या किया, ये क्या है, अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल। अब इस ABC के अंदर क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, एंड ये क्या करेगा, रिटर्न कहाँ करेगा, यहीं पे। ये हो गया सब प्रोग्राम कॉल एंड रिटर्न का। यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है। एंड इसी तरह से कंडीशनल सब प्रोग्राम, इसमें क्या होगी, कोई कंडीशन, इफ़ A = 5 है, देन क्या करेगा, कॉल करेगा ABC को, जिसमें पैरामीटर ABC कुछ हो। एंड इसमें क्या होगा, ABC के अंदर फिर से कुछ स्टेटमेंट्स, एंड उसके बाद रिटर्न। तो ये यहाँ से कॉल हुआ, ये यहाँ से रिटर्न हो गया। ये मैं आपको निमोनिक्स में बता नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा अभी आपको समझ नहीं है, ऑप कोड्स वगैरह मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो मैं इसको सिंपल C प्रोग्राम के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम देखते हैं होते कैसे हैं यूजिंग स्टैक। अब एग्जीक्यूशन ऑफ सब प्रोग्राम कैसे होता है, विदाउट स्टैक और विद स्टैक। देखो कोई सब प्रोग्राम आया, लेट अस से वी हैव इंस्ट्रक्शंस 1000, 1001, 1002, 1003। इट इज़ व्हाट, इट इज़ सम कॉल इंस्ट्रक्शन कॉल 2000। अभी क्या किया इसने, विदाउट स्टैक में क्या किया इसने, कुछ करेगा ही नहीं, इसको स्टोर ही नहीं कर पाएगा। तो क्या किया, यहाँ से गया, ये आया, यहाँ से लेट अस से इट इज़ 2000, तो यहाँ पे गया, इस तरह से चला दिया। अभी रिटर्न कर ही नहीं पाएगा विदाउट स्टैक। तो विदाउट स्टैक इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट सब प्रोग्राम। स्टार बना के लिख लो, वी कैन नॉट एग्जीक्यूट सब प्रोग्राम विदाउट स्टैक मेमोरी।
अब विद स्टैक क्या करेंगे हम? विद स्टैक में देखो जी फिर से सेम 1000 1001 1002 एंड 1003 इज सम कॉल इंस्ट्रक्शन किस पे? 2000। अब 1004 1005 अगेन दिस। अभी क्या किया इसने? यहाँ पे आया, इसने इस एड्रेस को किस में स्टोर करा दिया? टॉप ऑफ स्टैक में। एंड यहाँ से गया, इसके बाद सीधा 2000 पे गया एंड वापस इसने रिटर्न पे कब किया? रिटर्न पे इसने टॉप ऑफ स्टैक रीड किया एंड इस मेमोरी पे वापस आ गया। तो इसने क्या किया? इसका एग्जीक्यूशन होगा इस तरह से, यहाँ से गया, यहाँ से 2000, यहाँ से रिटर्न, यहाँ से वापस वही। तो ये हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ सब प्रोग्राम। तो चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? स्टैक मेमोरी। अब हम स्टैक से कर कैसे रहे हैं देखते हैं जी। स्टैक में हम क्या यूज़ करते हैं? एक तो स्टैक पॉइंटर और दूसरा स्टैक ऑपरेशंस। कौन से होते हैं? पुश एंड पॉप। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? इट इज़ द रजिस्टर विच इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स टॉप ऑफ द स्टैक। अगर आपको छापना तो छाप लें। अब हम आगे चलते हैं। तो हम देखने वाले हैं स्टैक मेमोरी के बारे में। स्टैक मेमोरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन्हें वन बाय वन देखते हैं और नोट्स बनाते हैं। दोस्तों नोट्स बनाते रहना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इन रिवीजन। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है जी? इट इज़ द कॉमन मेमोरी इन बिटवीन प्रोसेसर एंड यूज़र। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोसेसर यूज स्टैक मेमोरी फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस व्हेन देयर इज़ एन इंटरप्ट। इंटरप्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे सब रूटीन कॉल का हो चाहे इंटरप्ट हो। इंटरप्ट ही है, मतलब किसी भी चीज़ को रुक जाना इंटरप्ट है। चाहे हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट आ रहा हो लाइक हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, वेक्टर एंड सो मनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्ट हम देखेंगे आगे, या फिर सब रूटीन कॉल हो, कुछ भी हो, हम इसी स्टैक मेमोरी को यूज़ करते हैं फॉर सब रूटीन कॉल। नेक्स्ट पॉइंट है जी, ओनली 2 इंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड, जैसे कि मैंने बताया पॉप एंड पुश। नेक्स्ट क्या है जी? पुश फॉर राइटिंग एंड पॉप फॉर रीडिंग। हम कुछ भी पुश कर रहे हैं वो राइटिंग के लिए, पॉप कर रहे हैं वो रीड करने के लिए, फैच करने के लिए। नेक्स्ट क्या है जी? स्टैक फॉलोज लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि आप देखो, आपने क्या किया? जैसे कि आप देखो, ये आपका क्यूट सा डब्बा है और आपके पास अच्छे अच्छे बिस्किट हैं। आपने इसके ऊपर एक बिस्किट रखा, फिर दूसरा बिस्किट रखा, फिर तीसरा बिस्किट रखा एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट में लास्ट वाला बिस्किट रखा। तो अब निकालोगे तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो ये वाला निकलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकल रहा है। इसी को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर इज़ यूज टू प्लेस इन MAR। जो कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर है, जो स्टैक पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है, जैसे कि स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 2000 मेमोरी लोकेशन को। तो स्टैक पॉइंटर किस में जाएगा? एड्रेस रजिस्टर में। तो स्टैक पॉइंटर जाएगा MAR में। एंड डेटा टू बी पुश्ड हाँ जी, डेटा टू बी पुश्ड और पॉप्ड, POPED। या हमने कुछ भी पुश किया है, जो पॉप किया, हम किसके थ्रू करेंगे? MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, या फिर MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से टिपिकल लगेंगे आपको, तो थोड़ा ध्यान से सुनने का। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर ईच वन पुश ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर कंटेंट इज प्री डिक्रीमेंटेड एंड फॉर वन पॉप ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर इज पोस्ट इंक्रीमेंटेड। देखिए इसमें कुछ कहना चाह रहा है ये इस तरह से। लेट अस से इट इज़ ए स्टैक मेमोरी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मेमोरी लेनी है। बाय डिफ़ॉल्ट से मेरा मतलब है अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको ये लेना है। लेट अस से इट इज़ FFFFH, ये ऐसे होगा। एंड ये कौन सी होगी? 0000H। स्टार्टिंग में स्टैक पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, तो आप क्या करोगे? स्टैक पॉइंटर माइनस माइनस, तो ये स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या है? FFFE, ये कितना हो जाएगा? FFFD। इस तरह से कम होते होते ऊपर चला जाएगा। अभी आपने स्टैक पॉइंटर यहाँ पे कर दिया एंड इसमें कुछ स्टोर करा दिया लाइक XYZ। अभी भी ये यहीं पे ही है। अगर आपको दोबारा पुश कराना है तो क्या करोगे? स्टैक पॉइंटर अगेन माइनस माइनस, इसमें फिर कुछ ABC डेटा स्टोर कराया, अभी भी स्टैक पॉइंटर फिर यहीं पे रहेगा। अगर आपको फिर से पुश कराना है तो फिर से स्टैक पॉइंटर माइनस माइनस, एंड अब इसको यहाँ पॉइंट करेगा। तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, PQR एंड सो ऑन। नाउ लेट अस से आपका स्टैक पॉइंटर यहाँ कहीं पॉइंट कर रहा, इस पे स्टैक पॉइंटर।
एंड लेटर से इसके अंदर है 1 2 3 डेटा। अगर आपको पॉप करना तो आप इसको रीड करोगे एंड इसे फिर फैच कर लोगे। फैच किया इसे एंड स्टैक पॉइंटर क्या कर दिया, नीचे आ रहा। स्टैक पॉइंटर क्या करोगे, स्टैक पॉइंटर प्लस प्लस, ठीक जी। एंड ये आपने फैच कर लिया एंड इसके बाद स्टैक पॉइंटर इसे पॉइंट कर रहा, इसे यहाँ पे ये है स्टैक पॉइंटर। अब तो आपने देखा कि इस तरह से अगर हम जा रहे ऊपर, स्टैक पॉइंटर माइनस माइनस हो रहा, मतलब पुश ऑपरेशन हो रहा। अगर हम ऐसे आ रहे तो स्टैक पॉइंटर प्लस प्लस हो रहा, मतलब पॉप ऑपरेशन हो रहा। इसमें यही लिखा है बस, फॉर 1 वी हैव प्री डिक्रीमेंटेड, फॉर SP वी हैव पोस्ट इंक्रीमेंटेड। जब भी हम इस स्टैक पॉइंटर करेंगे तो हमें पहले माइनस माइनस करना पड़ेगा, ऊपर जाएंगे एंड उसके बाद हम पुश करेंगे। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चीज़ें को फैच करना है, उसके बाद हम स्टैक पॉइंटर प्री पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे। ये बस यही था इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम स्टैक मेमोरी को यूज़ कैसे करते हैं फॉर सब रूटीन कॉल। चलिए जी, इंटरप्ट सब रूटीन प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे। देखो जी, लेट अस से वी हैव सम प्रोग्राम 10001100110002। यहाँ पे क्या है, कॉल क्या है 2000। इट इज़ योर प्रोग्राम। अब यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन आ रही है। अब हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू यूज़ स्टैक। क्यों, क्योंकि ये वाला यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पे जंप करेगा एंड ये इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक पॉइंटर में स्टोर। स्टैक पॉइंटर में नहीं करेंगे हम मेमोरी में स्टोर करेंगे यूजिंग स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, इट इज़ अ एड्रेस रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है, एक तरह का एड्रेस। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। देखो जी, अब अभी 1003 प्रोग्राम काउंटर के अंदर, अभी इस टाइम पे यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये था 1003। क्यों, प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या है जी, कॉल 2000। हमें इसके ऊपर जाना है। तो अब हमें क्या करना, हमें इसको स्टैक के अंदर स्टोर कराना है। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, स्टैक पॉइंटर को -1 करो। जैसे कि ये हमारी स्टैक मेमोरी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेटर से कहीं भी है तो हम ये यहाँ पे है तो हमें इसको खाली एक जगह देखनी पड़ेगी। ये स्टैक पॉइंटर, ये है स्टैक पॉइंटर यहाँ पे। तो हमने माइनस किया तो फिलहाल स्टैक पॉइंटर यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। स्टैक पॉइंटर, अब हमें क्या करना, इसको किस में स्टोर कराने का, मेमोरी में। कैसे कराएंगे, यूजिंग MAR एंड MDR या फिर MBR भी बोल सकते हो। अब MAR में हम क्या कनेक्ट करेंगे, केवल एड्रेस। लेकिन यहाँ पे तो दोनों एड्रेस हैं, ये भी एड्रेस है और स्टैक पॉइंटर भी एड्रेस है। इसमें हम क्या डालेंगे भाई, देखो ये हमें डेटा की तरह से स्टोर करना है एंड स्टैक पॉइंटर इस मेमोरी लोकेशन पे हमें इसको स्टोर करना है, इस मेमोरी लोकेशन पे। तो हम क्या करने वाले, हम इसको एज अ डेटा यूज़ करेंगे। हम PC को किस में डालेंगे, MDR में डालेंगे एंड स्टैक पॉइंटर, इसके बाद स्टैक पॉइंटर करने ये माइनस ऑपरेशन करने के बाद हम स्टैक पॉइंटर को किस में डालेंगे, MAR में डालेंगे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एंड यूजिंग कंट्रोल सिग्नल क्या, राइट ऑपरेशन। हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक में जाएंगे, जैसे जो कि ये वाला होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टोर कर देंगे किसको, जो PC की वैल्यू थी, यूजिंग MDR। कैसे करेंगे, हम एक्सेस करेंगे मेमोरी को, कौन से को, MAR वाले को, और इसमें हम क्या डाल देंगे, MDR। ऐसे करेंगे। अब इसके माइक्रो ऑपरेशंस देखते हैं, माइक्रो ऑपरेशंस कैसे करेंगे, क्या होते हैं इसके। हाँ जी, अभी देखते हैं। देखो अभी हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या किया था, स्टैक पॉइंटर -1। सबसे पहले तो ये हो जाएगा, इसको हम किस में डालेंगे, स्टैक पॉइंटर में, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या किया, स्टैक पॉइंटर को हमने किस में डाल दिया, स्टैक पॉइंटर को MAR के अंदर। फिर PC को हमने किस में डाल दिया, किसके अंदर, MDR। एंड अब हम क्या करेंगे, MDR को कहाँ डालेंगे, मेमोरी में, यूजिंग MAR। इट इज़ द ऑपरेशन फॉर कॉल। हमने कॉल कर लिया अब।
हाँ जी, अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद सबरूटीन कॉल होने वाली है। कैसे, अब पीसी के अंदर क्या आ जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जो एड्रेस था वहीं पे तो जाना था इसे, वो उस पीसी के अंदर आ जाएगा। एंड पीसी की वैल्यू यूजिंग MAR किसके अंदर चली जाएगी, वापस से आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर चली जाएगी। पीसी की वैल्यू MAR के थ्रू वो मेमोरी एक्सेस करेगा, उसके बाद वो वैल्यू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर चली जाएगी एंड वो उससे फैच कर लेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा एंड वो सिंपली एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। एंड लास्ट में क्या करेगा, रिटर्न। रिटर्न के बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न के बाद होने वाला है कुछ ये वाला ऑपरेशन। लेट अस से हमारा जो ये स्टैक था, इसमें स्टैक पॉइंटर पे हमारा एड्रेस स्टोर था, कौन सा, 1003। ये क्या आपका स्टैक पॉइंटर। तो अब क्या करेगा, अब क्या होने वाला है, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर में क्या आने वाली वैल्यू, किस में आएगी, ये आएगी, ये क्या है, स्टैक पॉइंटर होता क्या है वैसे, स्टैक पॉइंटर होता है एड्रेस। तो स्टैक पॉइंटर किस में आएगा, MAR के अंदर। एंड जो MAR है, MAR को हम क्या यूज़ करेंगे, मेमोरी जो ऑफ MAR, ये वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी आपकी, मेमोरी एक्सेस किया हमने, ये कहाँ जाएगी, MDR। और ये जो वैल्यू है MDR, ये किस में चली जाएगी, MDR, ये किस में चली जाएगी आपकी, ये जाएगी आपकी कहाँ पे, ये जाएगी आपकी प्रोग्राम काउंटर में। एंड अब क्या होगा, SP को भी हमें कुछ करना पड़ेगा। SP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SP+1। हमें इसको SP को यहाँ से यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा। अब ये SP है, ठीक है जी। ये हो गया आपका रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन कॉल, ये रिटर्न कर दिया, कहाँ पे आएगा, वापस से 1003 पे आएगा। कैसे, दोबारा देख लो यार, देखो जी, इसमें क्या था, ये था स्टैक पॉइंटर, यहाँ पॉइंट कर रहा था। तो स्टैक पॉइंटर इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा। अब ये क्या है, एक मेमोरी किस में जाएगी, ये क्या है एक मेमोरी का एड्रेस किस में स्टोर होगा, MAR में मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। क्यों, क्योंकि यही तो एड्रेस बस से कनेक्टेड होती हैं। तो इसके पास आ गया इसका एड्रेस। अब इस एड्रेस को रीड कैसे करेगा, मेमोरी एक्सेस ऑफ MAR, इसमें क्या आ गया, MDR। अब ये वैल्यू क्या है, एक डेटा, लेकिन एक्चुअली में क्या है, हमें इस एड्रेस पे जाना है, तो हम इसको किस में स्टोर कराएंगे, पीसी के अंदर स्टोर कराएंगे। एंड स्टैक पॉइंटर को यहाँ से हटा के यहाँ अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, सिंपल ही था ये तो। बाकी आगे देखते हैं। हाँ जी, इसके ऊपर एक गेट क्वेश्चन आया है जिसमें हमने स्टैक यूज़ नहीं किया, वो एक बार देख लेते हैं। देखो जी, इसमें क्या हो रहा, इसमें सबसे पहले हमने प्रोग्राम काउंटर को MBR में डाला, एंड सम X को किस में डाला, MAR में डाला। एंड जो MBR है इसको कहाँ डाल दिया, मेमोरी में डाल दिया। एंड Y की वैल्यू किस में डाल दी, PC में। अब ये X क्या है और ये Y क्या है, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। देखो, इसमें हमने स्टैक यूज़ नहीं किया, उसने जरूर ये नहीं बोला कि हमने स्टैक में यूज़ किया है। हाँ, इसमें सिंपली मेमोरी बोल दी, कौन सी, कोई भी इन जनरल मेमोरी। तो बताओ इसमें क्या हो रहा होगा, इसका आंसर ट्राई करो, इसे खुद पहले ट्राई करो फिर बताऊंगा मैं। कर लिया ट्राई। देखो, इसमें गेट में केवल मेमोरी का जिक्र किया है, स्टैक नहीं बोला, केवल मेमोरी का जिक्र किया है। तो मेमोरी कोई सी भी हो सकती है। अब स्टैक में हमने स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर -1, पहले ये करना था, हमने नहीं किया क्योंकि स्टैक है ही नहीं। इसके बाद हमने क्या किया, स्टैक पॉइंटर को किस में डालना था, हमें MAR में डालना था, वो भी नहीं क्योंकि स्टैक पॉइंटर हमने यूज़ नहीं किया। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, PC को हमें किस में डालना है, MBR में। क्यों, क्योंकि हमें ये स्टोर किस में कराना है, ये डेटा में। एंड MAR में क्या आ गया, कुछ X वैल्यू, कोई भी किसी भी लोकेशन पे हमें इसको स्टोर कराने का है। कौन सी लोकेशन पे, X लोकेशन पे हमें स्टोर कराना है। लोकेशन क्या है इसकी, X लोकेशन, इसमें हमने स्टोर करा दिया ये। अब स्टोर किस में कराएंगे, MBR यूजिंग किस में, मेमोरी ऑफ MAR। इन्होंने सिंपली क्या लिख दिया, ये इसको लिख दिया मेमोरी। एंड PC के अंदर हमने क्या डाल दिया, Y, जो हमने फैच करी है किस में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से। नेक्स्ट, तो ये क्या हो रही, ये एक तरह की सबरूटीन कॉल ही तो हो रही है विदाउट यूजिंग स्टैक, यूजिंग सम सिंपल मेमोरी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है जी। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जंप एंड कॉल। पहला डिफरेंस क्या है, जंप इज़ यूज टू प्रोवाइड परमानेंट टोक। परमानेंट है जी, गया उसके बाद वापस तो आना ही नहीं है।
एंड रिटर्न पाथ एड्रेस इज़ नॉट नीडेड, कोई ज़रूरत ही नहीं रिटर्न की कि यहाँ से गया तो इसमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें होल्ड चाहिए होता है। बट कॉल, अरे कॉल नहीं, ये CALL है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन से इसे नोट्स बनाता हूँ तो ऐसा हो जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड टेम्परेरी टॉक, टेम्परेरी है जी, यहाँ से गया फिर वहाँ पर गया, वापस यहाँ आके वापस यहीं आना है, ये हो गई कॉल। सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग कॉल इंस्ट्रक्शन CPU पुशेज द प्रेजेंट कंटेंट ऑफ PC ऑन द स्टैक। तो बिल्कुल पहले स्टैक में पुश करेगा, किसमें, कॉल के अंदर, और जब रिटर्न हो जाएगी इसको पॉप करेगा एंड वापस अपना एग्जीक्यूशन वहीं से कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटर्न इज़ एसोसिएटेड विद इंस्ट्रक्शन विद कॉल। हाँ जी, रिटर्न तो कॉल के साथ ही है, जंप के साथ तो कुछ है ही नहीं, वापस तो आना ही नहीं इसे। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग रिटर्न प्रेजेंट स्टैक कंटेंट इज़ पॉप टू PC। हाँ जी, अभी बताइए था। अब रिटर्न के टाइम में क्या होता है, जो स्टैक कंटेंट है वो पॉप होता है और वो कहाँ लोड हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर में, एंड अपना कंटिन्यू करता है एग्जीक्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं, एंड नोट्स अपने आप बनाने का, तभी आपको बहुत हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में। ठीक है जी, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो यहाँ कुछ लिखा है वो करने का। बाय बाय।